दोस्तों गर्मियों के मौसम में खासकर मई और जून के महीनों में जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है तो पानी की कमी और मिट्टी के सूखने की वजह से तुलसी जी का पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, जिसकी वजह से इसकी पत्तियां मुरझाने लगती हैं और काली होकर नीचे गिर जाती हैं। साथ ही साथ मिट्टी सूखी होने की वजह से पौधे की जड़ों को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिस वजह से नाजुक तुलसी का पौधा खराब होना शुरू हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि गर्मियों के मौसम में आपको अपने तुलसी जी के पौधे की किस तरीके से देखभाल करनी है और किन ऐसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है जिससे आपका गर्मियों में तुलसी का पौधा पूरी तरीके से सुरक्षित बना रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो तुलसी जी के पौधे पर ध्यान देना है तो वो तुलसी जी के पौधे को तेज़ धूप से बचाना है, क्योंकि अब टेम्परेचर काफ़ी अधिक हो गया है और तुलसी का पौधा काफ़ी कोमल पौधा होता है। ये ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी दोनों ही सीजन में ख़राब हो जाता है। इसलिए तुलसी के पौधे को आप सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप दिखाने के बाद, जब धूप हल्की होती है बस वही धूप इसको दिखाना है। जैसे ही धूप तेज़ होने लगती है तो आपको अपने तुलसी के पौधे को उठाकर कहीं छांव वाली जगह पर रख लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका तुलसी का पौधा सूखने से बच जाएगा। दूसरी चीज़, हमेशा कोशिश आप यही करें कि जब भी आप अपने घर में तुलसी जी के पौधे को लगाएं तो कम से कम 8 से 10 इंच के गमले में लगाएं और गमला मिट्टी का लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मिट्टी के गमले में हर मौसम में टेम्परेचर को मेंटेन करने की क्षमता होती है। इसी के साथ इसमें पानी जमा नहीं होने पाता है, क्योंकि मिट्टी का होने की वजह से इसमें पोर होते हैं जो नमी को सोख लेते हैं। वहीं अगर आप प्लास्टिक के गमले में तुलसी जी के पौधे को लगाते हैं तो प्लास्टिक का गमला गर्मी में हीट को जनरेट करता है, जिसके कारण मिट्टी काफ़ी गर्म हो जाती है और पौधे की जड़ें खराब होने लगती हैं और कुछ समय बाद पौधा भी खराब हो जाता है। तो गमले का भी विशेष ध्यान आपको रखना है तुलसी के पौधे को अगर गर्मी से बचाना है। अगली चीज़, गर्मी के मौसम में तुलसी जी के पौधे पर जो ध्यान देने वाली है तो दोस्तों पानी का सही ढंग से देना। तो गर्मी के मौसम में आप अपने तुलसी जी के पौधे को सुबह और शाम 2 बार पानी दें। बस पानी इतना दें कि वो गमले में किसी भी तरीके से रुकने ना पाए, क्योंकि दोस्तों गर्मियों के मौसम में सभी पौधों की जब ग्रोथ स्लो हो जाती है तो साथ में तुलसी जी के पौधे की भी उसी तरीके से ग्रोथ काफ़ी स्लो हो जाती है। इसलिए अगर इसको ज़्यादा पानी आप दे देंगे तो वो पानी पौधा पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पाएगा अपने ऊपर, जिसकी वजह से पौधे की मिट्टी में काफ़ी नमी हो जाएगी और उस नमी की वजह से फिर जड़ों में फंगस लग जाएगी, जिसकी वजह से पौधा ख़त्म हो जाएगा। तो पानी का भी ध्यान रखना है। दोस्तों अगली चीज़ ध्यान देनी है कि तुलसी के पौधे की मिट्टी की हर 3 से 4 दिन पे हल्की हल्की गुड़ाई ज़रूर आप करें, क्योंकि जब आप गुड़ाई करेंगे तो वो मिट्टी काफ़ी लूज हो जाएगी गमले की और मिट्टी के जो एयर पॉकेट होते हैं वो खुल जाएंगे, जिसकी वजह से जो मिट्टी में एक्स्ट्रा नमी होएगी वो सूख कर दूर हो जाएगी। इसके अलावा जड़ों तक ऑक्सीजन आसानी से पहुंचने लगेगी, जिस वजह से पौधा जो कमज़ोर होएगा तो उसमें भी एक नई जान ऑक्सीजन की वजह से आ जाएगी। अक्सर गर्मियों के मौसम में पौधे काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह होती है कि गर्मियों में गमलों की मिट्टी की गुड़ाई बहुत कम की जाती है। लास्ट में आपको ध्यान देना है कि आपके तुलसी जी के पौधे पर जैसे ही आपको मंजरी यानी कि फूल बनते हुए दिखें तो आप उसको तुरंत वहाँ से हटा दें, क्योंकि दोस्तों जैसे ही तुलसी जी के पौधे पर मंजरी बनने लगती हैं तो तुलसी जी अपनी पूरी ताकत उन मंजरी को बनाने में लगा देती हैं और ग्रोथ नहीं रोक देती हैं, जिसकी वजह से पौधा कमज़ोर हो जाता है और अगर समय रहते उन मंजरियों को ना हटाया जाए तो आगे चलकर पौधा ख़राब भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं कि अगर आपके तुलसी जी के पौधे की पत्तियां पीली होकर नीचे गिर रही हैं तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों या तो पौधे को बहुत अधिक पानी दिया जा रहा है, जिसकी वजह से पत्तियां पीली होकर नीचे गिर रही हैं,
या फिर पानी कम पौधे को मिल रहा है और पत्तियों तक पानी पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से पत्तियां पीली होकर कमज़ोर होकर नीचे गिर रही हैं, या फिर पौधे पर पत्तियों में फंगस लग रही है जिसकी वजह से पत्तियां जो है प्रॉपर भोजन नहीं बना पा रही हैं और वो पीली होकर नीचे गिर रही हैं। तो इन कमी को दूर करने के लिए आप अपने पौधे पर बराबर चेक करते रहें, पानी समय से देते रहें, एक्स्ट्रा पानी नहीं देना है। इसके अलावा आप फंगस व लगी पत्तियों को भी बराबर हटाते रहें। अगर गर्मियों के मौसम में आपके तुलसी जी के पौधे की पत्तियों में कीड़े लग रहे हैं तो आप अपने पौधे को बराबर रेगुलर चेक करते रहें और जिन भी पत्तियों पर कीड़े लग रहे हैं उन पत्तियों को पौधे पर से तुरंत हटा के फेंक दें और इसके अलावा पानी के तेज़ स्प्रे से पौधे की पत्तियों को साफ़ करते रहें, जिससे कि वो कीड़े आगे ना बढ़ पाएँ और पौधा अपने आप को स्वस्थ महसूस करे और ग्रोथ को आगे बढ़ाता रहे। अब लास्ट में बात करते हैं कि पौधे को फर्टिलाइज़र देना। तो दोस्तों, तुलसी जी के पौधे को वैसे तो ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है और केमिकल फर्टिलाइज़र तुलसी के पौधे को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र देने से इनकी जड़ें जल जाती हैं जिसकी वजह से पौधा ख़राब हो जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश यही करना चाहिए कि पौधे को हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दें और कम से कम 15 से 20 दिनों के अंतर पर दें, क्योंकि तुलसी जी के पौधे को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप खाद के रूप में जो पहली चीज़ देख रहे हैं वो फ्रेश चाय की पत्ती है। तो यहाँ पर आप फ्रेश चाय की पत्ती की जगह यूज़ करी हुई चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर यूज़ करी हुई आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अच्छी तरीके से कई बार धोने के बाद सूखी हुई होनी चाहिए। और चाय की पत्ती में जो नाइट्रोजन होती है वो 4% पाई जाती है। इसी के अलावा चाय की पत्ती में फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम के साथ साथ बहुत से पोषक तत्व भी पाए जाते हैं और इसमें पाई जाने वाली नाइट्रोजन की वजह से पौधा काफ़ी हरा भरा रहता है और पत्तियों में बीमारी कम लगती है। इसी के साथ इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है और कैल्शियम की वजह से पौधे की जड़ें, शाखाएं और पत्तियों के जो डंठल होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं। तो इस तरीके से जितनी भी पत्तियों वाले पौधे होते हैं उनके लिए चाय की पत्ती की फर्टिलाइज़र एक बेस्ट फर्टिलाइज़र होती है। तो पौधा अगर आपका 8 से 10 इंच के गमले में लगा हुआ है तो फ्रेश चाय की पत्ती ले रहे हैं तो 1 चाय का चम्मच आप फ्रेश चाय की पत्ती ले लें, और अगर आप यूज़ करी हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग आप 3 चम्मच यूज़ करी चाय की पत्ती को ले लें, क्योंकि दोस्तों यूज़ करी चाय की पत्ती में लगभग 60 से 70% जो हैं वो पोषक तत्व चाय बनाने में निकल चुके होते हैं। अब आप इसमें दूसरी चीज़ 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लें, क्योंकि दोस्तों हल्दी पाउडर एक बहुत ही अच्छा नेचुरल फंगीसाइड का पौधों पर काम करता है। इसी के साथ में हल्दी पाउडर में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन सी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो महीने में अगर एक बार इसका तुलसी के पौधे पर इस्तेमाल किया जाता है तो तुलसी जी के पौधे में किसी भी तरीके की जड़ों में इनके फंगस नहीं लगने पाती है। अब इन दोनों चीज़ों को आप आपस में मिला लें और जब गमले की मिट्टी सूखी हुई हो तो हल्की सी गुड़ाई करने के बाद में इसको मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें और मिलाने के बाद ऊपर से पानी डाल दें। लास्ट में दोस्तों, हफ्ते में 3 बार आप अपने तुलसी जी के पौधे की पत्तियों को फ्रेश रखने के लिए थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें और उसको पानी में अच्छी तरीके से डाइल्यूट कर लें। उसके बाद फिर पौधे पर घुमा कर चारों तरफ अच्छी तरीके से स्प्रे कर दें, क्योंकि ये दूध जो कच्चा होता है वो पत्तियों को हाइड्रेट रखता है, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, डी और फास्फोरस, जिंक जो पाया जाता है, और इसके इस्तेमाल करने से पौधे की पत्तियां काफ़ी स्वस्थ रहती हैं और आप इसको पिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर इन केयर टिप्स को ध्यान में रख के हर 15 से 20 दिन के अंतर पर आप अपने तुलसी के पौधे में इस फर्टिलाइज़र का और इस स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं तो आपका गर्मी में भी तुलसी जी का पौधा हरा भरा घना बना रहेगा और वो सूखने नहीं पाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।